एनडीए के सहयोगियों के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर बात नहीं बन पा रही है। आजसू, जदयू, लोजपा, एनसीपी, हम पार्टी भी भाजपा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। सहयोगी दलों से बात नहीं बनी तो क्या एनडीए फोल्डर के दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आएंगे? नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आज हम सियासत के सफरनामा में बताएंगे कि एनडीए के सहयोगियों के बीच सीटों के तालमेल की पूरी कहानी। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में वैसे तो सभी दल अपनी तैयारी में लगे हैं, पर चुनावी तैयारियों के मामले में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। बीजेपी सभी सीटों पर रायशुमारी कर जहां उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटी है, वहीं एनडीए फोल्डर में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग पर भी बात कर रही है। खबर बनाए जाने तक आजसू, जदयू, लोजपा, एनसीपी, अजित पवार गुट और हम पार्टी के इसे सीटों पर फाइनल बात नहीं बन पाई है। झारखंड में बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी दल आजसू है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की भाजपा के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में कई दौर की बात हो चुकी है, पर अभी तक सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं बन पाई है। बीजेपी ने एनडीए फोल्डर में शामिल सभी सहयोगी दलों को साफ कर दिया है कि विधानसभा की 81 सीटों में से 65 पर बीजेपी खुद लड़ेगी, बाकी बचे 16 सीटों पर ही समझौता होगा। एजेएसयू बीजेपी से 15 सीटें मांग रही है, जबकि खबर है कि बीजेपी 8 से ज्यादा सीट देने पर आजसू को सहमत नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जदयू, एनसीपी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी सीट मांग रही है। एनडीए फोल्डर में रहने के कारण उन्हें भी एडजस्ट करना है। आजसू के एक शीर्ष नेता ने द न्यूज पोस्ट फॉर यू को बताया कि पार्टी ने अपनी लिस्ट भाजपा आलाकमान को दे दिया है, जिसमें सिल्ली, गोमिया, रामगढ़, ईचागढ़, बड़कागांव, मांडू, डुमरी, टुंडी, लोहरदगा, जुगसलाई, चक्रधरपुर, बाघमारा, गांडे, हुसैनाबाद व खिजरी विधानसभा की सीट शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी का आजसू से बड़कागांव और मांडू की सीट को लेकर ही तालमेल टूटा था। आजसू अकेले 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीट पर ही जीत पाई थी। सिल्ली से खुद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और गोमिया से लंबोदर महतो चुनाव जीते थे। हालांकि तब भाजपा ने सिल्ली से सुदेश महतो के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी नहीं दी थी और सुदेश महतो चुनाव जीत गए थे। बाद में रामगढ़ उपचुनाव में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी एजेएसयू से चुनाव जीती थी। रामगढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी ने एजेएसयू का समर्थन किया था। 2019 में बीजेपी 79 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी और 25 सीटों पर उसे कामयाबी मिली थी। बीजेपी को आजसू से तालमेल नहीं होने की वजह से 15 सीटों का नुकसान हुआ था और वह सत्ता से दूर हो गई थी। 13 सीटों पर बीजेपी और एजेएसयू दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। आजसू 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर पहले नंबर पर थी। एजेएसयू 2024 के चुनाव में भी मांडू सीट पर अड़ी हुई है, क्योंकि यह कुर्मी बाहुल इलाका है। हालांकि यह सीट 2019 में बीजेपी से जेपी पटेल ने जीती थी। जेपी पटेल एन लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस ने उन्हें हजारीबाग से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, पर वे बीजेपी के मनीष जायसवाल से चुनाव हार गए थे। बाद में दल बदल की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई थी। मांडू से एजेएसयू के निर्मल महतो जेपी पटेल से महज 2000 वोटों से हारे थे, इसलिए एजेएसयू फिर मांडू सीट पर अपना दावा कर रही है। इसी तरह बड़कागांव सीट का मामला है। यहां भी एजेएसयू दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि भाजपा तीसरे नंबर पर थी। डुमरी सीट पर भी एजेएसयू का दावा है। 2019 में बीजेपी और एजेएसयू आमने सामने थे और दोनों को 19% वोट मिला था। हालांकि जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में जेएमएम के बेबी देवी के खिलाफ एजेएसयू लड़ी थी और बीजेपी ने उनका सहयोग किया था। हालांकि उपचुनाव में एजेएसयू फिर मात खा गई थी। इसी तरह ईचागढ़ विधानसभा का मामला है। यहाँ भी बीजेपी और एजेएसयू आमने सामने थे। दोनों को 2019 के चुनाव में 19% वोट मिला था। बात करते हैं टुंडी की। टुंडी, चंदन कियारी और लोहरदगा, इन सीटों पर भी एजेएसयू की मजबूत दावेदारी है।
टुंडी से पूर्व सांसद रविंदर पांडे के पुत्र विक्रम पांडे बीजेपी से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। खबर है कि भाजपा रविंदर पांडे को बेरमो से उम्मीदवार बना सकती है। जाहिर है कि जब पिता को टिकट मिलेगा तो पुत्र को टिकट मिलना मुश्किल होगा। ऐसे में टुंडी सीट एजेएसयू के कोटे में आ जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। लोहरदगा विधानसभा में एजेएसयू की नीरू भगत पार्टी टिकट के प्रमुख दावेदार है। यहां से 2019 में बीजेपी और एजेएसयू दोनों लड़े थे और दोनों के बीच महज 2 से 3% वोट का अंतर था। झारखंड की सबसे हॉट सीट गांडे पर भी आजसू का दावा है। यहां से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधायक है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई सीटों पर एजेएसयू और बीजेपी में बात पक्की नहीं हो पा रही है, जबकि दोनों पार्टियों को पता है कि 2019 में अकेले अकेले लड़ने से क्या नुकसान हुआ था। बीजेपी के लिए मुश्किल यह भी है कि जिन सीटों पर एजेएसयू दावा कर रही है उन्हीं सीटों में से 2-3 पर जदयू भी अपनी दावेदारी कर रहा है। मांडू सीट हॉटकेक बन गया है। यहां से 2019 में बीजेपी जीती थी, पर जेपी पटेल ने पार्टी छोड़ दी और इस सीट पर एजेएसयू फिर से दावा कर रहा है। जदयू भी इस सीट पर दावा कर रहा है। खुद बीजेपी भी यहां लड़ना चाहती है। इसी तरह जमशेदपुर पूर्वी सीट का मामला है। यहां भी जदयू दावा कर रही है। निर्दलीय जीते सरजू राय हाल ही में जदयू में शामिल हो गए थे। जदयू यह कह रही है कि इस सीट पर तो उसका स्वाभाविक दावा बनता है, जबकि इस सीट पर भाजपा पूर्व सीएम रघुवर दास के भांजे को चुनाव लड़ना चाहती है। यही स्थिति बाघमारा सीट की है। यहाँ भी तीनों पार्टियां लड़ने को व्याकुल है। हुसैनाबाद की सीट भी तालमेल के में रोड़ा बना हुआ है। आजसू लड़ना चाहती है, जबकि कमलेश सिंह एनसीपी के विधायक हैं और एनसीपी अजीत पवार गुट भी एनडीए फोल्डर में है। ये तो बात हुई आजसू जदयू एनसीपी की। इसमें एक पेच और है। एक पेच है मोदी मंत्रिमंडल में शामिल चिराग पासवान का। चिराग पासवान भी झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। एनडीए के एक और घटक दल हम पार्टी के जीतन मांझी भी झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब है। इधर खबर यह भी है कि भाजपा जयराम महतो पर डोले डाल रही है। यह भाजपा का प्लान भी होगा कि अगर किन्हीं वजहों से आजसू से सीटों पर बात नहीं बनी तो जयराम महतो को अपने पाले में लाकर डैमेज कंट्रोल कर सके। अब देखना होगा कि भाजपा अपने सहयोगियों को महज 16 सीट में कैसे एडजस्ट करती है, या फिर एनडीए फोल्डर के दल ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं सियासत के सफरनामा में एक नए और ताजे अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।